मूवी के शुरुआत में हमें एक किसान को दिखाया जाता है जो इस पुतले को खेत में लगा रहा होता है ताकि पक्षी और जंगली जानवर फसलों से दूर रहे। तभी हमें पता चलता है कि वह कोई एक पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है और उस लड़की को यह किसान एक बोरे में लपेटकर पुतले के जैसे खेत में लटका देता है। तभी एक पक्षी इस पुतले की आँख को निकाल कर ले जाता है। अब आगे हमें इस मूवी में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में जाते हैं, जिसमें 2 लड़कों के नाम स्मिथ और क्रिस और 2 लड़कियां जिनमें एक का नाम एना और दूसरी का नाम जूली होता है। जब ये चारों कार में जंगल की ओर जा रहे होते हैं तभी एना और जूली को जोर से बाथरूम लगी होती है और वह स्मिथ को कार रोकने को कहती है। तभी स्मिथ कार को रोकता है और ये दोनों लड़कियां बाथरूम करने के लिए चली जाती है। तभी कार के सामने कांच पर कुछ आकर गिरता है जो कि किसी इंसान का हाथ का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। दरअसल ये अंगूठा ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने गिराया होता है। तब स्मिथ इस अंगूठे को यहाँ से हटाने के लिए अपनी कार के वाइपर को चालू कर देता है, जिससे कि उस अंगूठे का ब्लड कार के शीशे पर पूरी तरह से फैल जाता है। अभी एना और जूली वहाँ आ जाती है और अब क्रिस इन दोनों लड़कियों को अपनी बातों में उलझाए रखता है। तब तक स्मिथ कार के शीशे को पूरी तरह से साफ कर लेता है। अब स्मिथ सभी को बताता है कि अब हम आगे का रास्ता पैदल ही तय करेंगे, जहाँ आगे हमें एक तालाब मिलेगा और आज की रात हम वहीं पर रहेंगे। और जब ये चारों उस तालाब की ओर बढ़ रहे होते हैं तब इन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे जाना मना है, पर ये चारों इसे नजरअंदाज कर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे यह चारों दोस्त एक खेत से होकर गुजरते हैं जहाँ पर वह पुतला भी खड़ा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी एना को एक पक्षी इंसान की उंगली को खाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर ये चारों काफी डर जाते हैं। तब स्मिथ और क्रिस एना को बताते हैं कि यह किसी इंसान की उंगली नहीं बल्कि किसी जानवर का अंग है। तभी हमें खेत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस किसान से बचने के लिए खेत से बाहर भाग रही होती है, पर किसान उसे पकड़कर मार देता है। कुछ ही देर में ये दोनों तालाब को ढूंढ लेते हैं और एना और जूली को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। और अब क्रिस अपने पूरे कपड़े उतारकर तालाब में तैरने के लिए चला जाता है और उसके साथ यह दोनों लड़कियां भी तालाब में चली जाती है, पर स्मिथ नहीं जाता क्योंकि वह एना से बहुत प्यार करता है। पर जब सभी उसे बार बार तालाब में आने को बोलते हैं तब यह मान जाता है। अब ये चारों काफी एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद तालाब में नहाने के बाद ये चारों वापस बाहर आ जाते हैं। तब इन्हें एक किसान दिखाई देता है और ये चारों अब उससे मदद के लिए आवाज लगाते हैं, पर वह किसान इनकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना यहाँ से चला जाता है। और अब ये चारों उस किसान के पीछे जाने के लिए इस मक्के के खेत में जाने का फैसला करते हैं, पर खेत के बाहर एक नुकीले तार की जाली होती है जिसे यह लोग काटकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पर जब क्रिस इन तारों पर से निकल रहा होता है तो वह वहाँ पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। और स्मिथ उसके पैर की ब्लीडिंग रोकने के लिए उसके पैर पर अपने शर्ट को बांध देता है। और अब ये चारों उस किसान को ढूंढने के लिए खेत के अंदर चले जाते हैं, पर क्रिस ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। अब क्रिस और एना एक पुतले के पास रुक जाते हैं और स्मिथ जूली के साथ मदद लेने के लिए उस किसान को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वह दोनों काफी अंदर चले जाते हैं। तभी स्मिथ को एक घर दिखाई देता है और स्मिथ मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जूली उसे शांत रहने को कहती है और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है, पर स्मिथ उसे ऐसा करने से रोकता है और वह कहता है कि मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जूली क्रिस की गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन जूली उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी ओर क्रिस का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था और जूली और स्मिथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी स्मिथ को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जूली को रुकने को कहता है और जैसे ही स्मिथ पीछे मुड़ता है वह किसान स्मिथ को एक डंडा मारकर नीचे गिरा देता है और स्मिथ बेहोश हो जाता है। तब जूली किसान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वह किसान उसे भी मारकर गिरा देता है। इसके बाद वह किसान इन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर क्रिस और एना को इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। तभी एना नोटिस करती है कि वह पुतला मूवमेंट कर रहा है, पर एना इसे नजरअंदाज कर देती है। दूसरी ओर वह किसान जूली को अपने घर ले आता है और वहाँ पर पहले से ही कुछ और लोग भी बंधे होते हैं और यह अब जूली को बांध देता है। तभी जूली को होश आ जाता है और अब वह रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब वह किसान जूली से परेशान होकर उसके मुंह को एक धागे से सिल देता है जो कि काफी दर्दनाक भी होता है। दूसरी ओर एना जब उस पुतले को देखती है तो उसके मुंह से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं, इसीलिए वह काफी डर जाती है। अभी एना को पीछे से एक आदमी आकर पकड़ लेता है और एना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर वह आदमी एना को चुप रहने के लिए बोलता है और एना को समझाता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। एना उसके साथ चली जाती है, पर क्रिस अभी भी वहीं पर होता है। वह आदमी एना को बताता है कि यहाँ पर जितने भी
पुतले हैं उनमें जिंदा इंसान होते हैं और उन सभी को मेरे डैड ने ही बांध कर वहाँ पर लटकाया है, क्योंकि मेरी मॉम के मरने के बाद उन्हें एक गहरा सदमा लगा था और अब वो यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते। तभी बाहर दरवाजे को कोई खटखटाता है और वह लड़का एना को छुपने के लिए बोलता है। तब एना उस घर में कहीं छुप जाती है और इस बार वह किसान स्मिथ को इस कमरे में लाता है और स्मिथ को ये दोनों एक लकड़ी के क्रॉस पर बांध रहे होते हैं और स्मिथ के दोनों हाथों पर वह किसान कीले ठोक देता है, जिससे कमरे में मौजूद एना काफी डर जाती है और स्मिथ को बचाने की कोशिश करती है, पर वह किसान उसे भी मारकर गिरा देता है और अब एना भी बेहोश हो जाती है। अब किसान जूली के मुंह पर भी एक मास्क पहनाकर उसका भी पुतला बना देता है। तभी इधर एना को होश आ जाता है और एना के पास उस किसान का बेटा होता है जो उसे खोलकर बाहर ले जाता है और उसे एक टॉर्च देकर बोलता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाओ। तभी उसका डैड वहाँ पर आ जाता है और उसका लड़का उसे चाकू दिखाकर वहीं पर रोक लेता है और उसी समय जूली वहाँ से भाग जाती है और उसका बेटा उससे माफी मांगता है और वह किसान उसे भी चाकू मारकर गिरा देता है। पर एना खेत में भाग रही होती है पर उसे अभी तक खेत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है जिसे वह जूली समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वह जूली नहीं बल्कि वही किसान होता है, जिसे देखकर एना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भी अब उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर वह किसान उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी एना उसे चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है और आगे एना स्मिथ को देखती है और एना स्मिथ को बचाने के लिए उसके हाथों से कीले निकाल रही होती है, पर वह उन कीलों को नहीं निकाल पाती और तभी वह किसान वापस आ जाता है। पर एना एक बार फिर उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एना खेत से बाहर निकलकर गिर जाती है और काफी चोटिल भी हो जाती है, जिससे वह अब खड़ी भी नहीं हो सकती। तभी एना के सामने एक कार दिखाई देती है, लेकिन उस कार में बैठा कपल हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ वह दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और वह एना की आवाज नहीं सुन पाते और तभी वह किसान वहाँ पर आ जाता है और लड़की को खींचकर वापस खेत में ले जाते हैं। अब हम मूवी के अंत में 4 पुतलों को देखते हैं जो ये चारों दोस्त होते हैं और जो हमने मूवी के शुरुआत में एक पुतला देखा होता है वह एना का ही पुतला होता है। और इसी के साथ बिना किसी नतीजे के यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आगे और वीडियो देखने के लिए फैंटम मूवीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर